अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है वो ना सिर्फ दिल को छू लेने वाली है बल्कि बेहद तकलीफ दे भी है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ जंगल का कानून राइज हो चुका है, जहाँ इंसाफ और इंसानी हकूक की कोई वक़्त नहीं। रोज़ाना की खबरें हम सब के दिलों पर एक वज़नी पत्थर की मानंद बोझ डाल देती हैं और हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। नाजरीन, जब कानून के रखवाले खुद ही कानून की दजियाँ बखेरते हैं तो फिर हम कमज़ोर अफराद की किस तरह मदद करें। हर तरफ खौफ का साया है। लोग अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं मगर इनकी आवाज़ें अक्सर खामोश कर दी जाती हैं। ये एक ऐसा सुन्नाटा है जो ना सिर्फ इनफरादी बल्कि इज्तमाई सहनियत को भी बर्बाद कर रहा है। हमारी मुआशरती साख्त में औरतें, बच्चे और वो लोग जो किसी भी किस्म की कमज़ोरी रखते हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ख़वातीन पर होने वाला तशद्दुद, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ और इंसानी हकूक़ की पामाली, ये सब हमारे मुआशरे की ज़बोहाली का सबूत है। हमने ये मान लिया है कि ताकतवर के सामने कमज़ोर की कोई हैसियत नहीं और यही सोच हमें एक अंधेरी गली की तरफ ले जा रही है। नाज़रीन, हमें समझना होगा कि ये वक्त खामोश रहने का नहीं बल्कि उठने और तब्दीली की आवाज़ बुलंद करने का है। हर एक फ़र्द की हैसियत अहम है और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ इंसान को तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और आज़ादी हासिल हो। ये ख्वाब हकीकत बन सकता है मगर हम सब मिलकर लड़ें और एक दूसरे का हाथ थामें। आज हमें ये अहद करना होगा कि हम खामोश नहीं रहेंगे। हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, अपने हकूक़ के लिए लड़ना है और इस जंगल के कानून के खिलाफ डट कर खड़े होना है, क्योंकि अब खामोश रहना भी एक ऐसा जुर्म बन चुका है और इस जुर्म का मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन के हकूक़ और घरेलू तशद्दुद जैसे मसाइल पर बात करना आज भी एक हसास मौजू समझा जाता है, मगर ये खामोशी मज़ीद कब तक चलेगी? आखिर हम नामूर और बाअसर ख़वातीन के साथ होने वाले सलूक को देखें। ये वाज़ेह होता है कि यहाँ आम घरेलू ख़वातीन की सूरत हाल कितनी मायूस कुन होगी। नरगिस, जो पाकिस्तानी शोब्स का एक जाना पहचाना नाम है, ने अपनी ज़िंदगी में 2 बार शादी की, लेकिन दोनों मरतबा इन्हें अपने शोहरों से तशद्दुद का सामना करना पड़ा। ये हकीकत तल्ख हकीकत है कि एक ताकतवर और मशहूर खातून भी इस मुआशरती मसले से महफूज नहीं रही तो दीगर ख़वातीन की हालत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। शादी को हमारे मुआशरे में एक ऐसा रिश्ता समझा जाता है जो औरत को सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और एक नई शनाख्त देता है, मगर ये ख्याल हकीकत से कितना करीब है? नरगिस के मामले ने इस गलत फहमी को तोड़ कर रख दिया है। एक तरफ मुआशरा ये तवक्को करता है कि ख़वातीन अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को किसी भी सूरत हाल में निभाएं और दूसरी तरफ वही मुआशरती दबाव इन्हें हर तरह के जबर और तशद्दुद को बर्दाश्त करने पर मजबूर करता है। नरगिस जैसी ख़वातीन जो खुद मुख्तार हैं और जिनकी आवाज़ मीडिया के जरिए सुनाई देती हैं, वो भी अपने हक में इंसाफ हासिल करने की जद्दोजहद कर रही हैं। तो वो ख़वातीन जो समाज के दबाव और बदनामी के खौफ से खामोश हैं, उनका क्या होगा? पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन मौजूद हैं और इन पर अमल दरामद की कमी और माशरती दबाव अक्सर ख़वातीन को इनके हकूक से दूर कर देता है। कई ख़वातीन शिकायत दर्ज कराने से पहले ही खामोशी इख्तियार कर लेती हैं क्योंकि इन्हें यकीन होता है कि इन्हें इंसाफ मिलने के इम्कानात कम है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे मुआशरती निज़ाम में ख़वातीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ और तवक्कात मुसल्लत की गई हैं और इन तवक्कात के बोझ तले अक्सर ख़वातीन अपने आप को बेबस महसूस करती हैं। नाजरीन, हमारे मुआशरती ढांचे में ऐसी ख़वातीन को कमज़ोर और बेसहारा समझा जाता है जो घरेलू मसाइल का सामना करते हुए अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएं। मगर हमें समझना होगा कि मुआशरती मसाइल का हल तब ही मुमकिन है जब हम इन पर खुलकर बात करें और इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। नरगिस जैसे केसेस हमें याद दिलाते हैं कि हम जिस मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं वो दरअसल सिर्फ एक नज़रियाती बात बनकर रह गई है। ये ख़वातीन का हक है कि इन्हें शादी के बाद ना सिर्फ माली और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ मिले बल्कि इनकी जिस्मानी और जज्बाती सलामती का भी ख्याल रखा जाए। नाज़रीन, नरगिस के केस से ये भी बात सामने आती है कि तशद्दुद सिर्फ घरों के अंदर तक महदूद नहीं रहा बल्कि अब ये एक ऐसा मसला बन चुका है कि जो मुआशरती सतह पर मौजूद हर शख्स की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। नरगिस ने अपनी ज़िंदगी में 2 बार शादी की और 2 बार शादी का फैसला किया और दोनों बार इसने अपने हकूक़ के लिए लड़ने की कोशिश की, मगर क्या हमने कभी सोचा है कि वो ख़वातीन जो आम है, जिनका ताल्लुक किसी बड़ी फैमिली से नहीं है और जिनकी ज़िंदगी में ऐसी केसेस आम है, वो किस तरह
जहां अपने हकूक के लिए लड़ सकती हैं। नाजरीन, हमें यह भी समझना होगा कि अगर बाअसर खवातीन इस मुआशरती मसले से दो चार हैं तो घरों में बंद आम खवातीन के लिए हालात कितने संगीन होंगे। आज भी हजारों खवातीन तशद्दुद का शिकार हैं, मगर वो किसी से ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखती क्योंकि इन्हें डर होता है कि इनके हक में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये वक्त है कि हम इन मसाइल को संजीदगी से लें और मुआशरती सतह पर ऐसी तब्दीलियाँ लाएं जो खवातीन को हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुआशरे में ये बात ज़रूरी है कि हम अपनी रिवायात और इक़दार का जायज़ा लें और इन्हें इस तरह तरतीब दें कि हर औरत, चाहे वो मशहूर हो या गैर मारूफ, इसे अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। हमें अपनी सोच और रिवायात में तब्दीली लाने की ज़रूरत है ताकि शादी औरत के लिए महज एक समाजी फरीज़ा न बने बल्कि इसे एक बाइज़्ज़त और महफूज ज़िंदगी फराहम कर सके। ये हकीकत है कि जब हम नरगिस जैसी बाअसर ख़वातीन के हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे तो हम कभी भी एक ऐसे मुआशरे की तश्कील नहीं कर पाएंगे जहाँ हर औरत अपने आप को महफूज महसूस कर सके। आज के दौर में ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम औरतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और ऐसे मुआशरती ढांचे को फ़रोग़ दें जो ख़वातीन को ना सिर्फ इंसाफ फराहम करे बल्कि इन्हें बाइज़्ज़त और महफूज ज़िंदगी जीने का हक दे। नाज़रीन, पाकिस्तान में लड़कियों के साथ जबर और जुल्म के वाक़यात एक संगीन मसला है और इनकी तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ तंजीमों और रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान में लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद और जबर की कई सूरत हाल सामने आती हैं, जिनमें शामिल हैं घरेलू तशद्दुद। इसमें शोहर या दीगर घर के अफराद की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है जो कि एक आम मसला है। सिर्फ पंजाब में खवातीन के खिलाफ हजारों वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। जिनसी तशद्दुद, लड़कियों और खवातीन के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। हर साल इस तरह के कई वाक़यात दर्ज होते हैं। औरतों पर तेज़ाब से हमला, इसमें खवातीन को चेहरे पर तेज़ाब फेंक कर तशवीशनाक हालत में छोड़ दिया जाता है और ये एक खतरनाक सूरत हाल है। शादी के लिए मजबूर करना, कई लड़कियों को कम उम्री में या अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर किया जाता है जो कि इनके हकूक की खिलाफ वर्जी है। लड़कियों की तालीम की हौसला अफजाई नहीं की जाती और बहुत सी लड़कियां बुनियादी तालीम भी हासिल नहीं कर पाती। सोशल मीडिया के जरिए भी लड़कियों को हिरासा करने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं जो इनकी जिंदगियों पर मनफी असरात डाल रहे हैं। नाजरीन, ये सब वाक़यात इस बात की उकासी करते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। इन मसाइल के हल के लिए मुअस्सर कवानीन, आगाही मुहिमात और मुआशरती तब्दीली की जरूरत है ताकि लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ और हकूक फराहम किए जा सके। पाकिस्तान में लड़कियों के साथ जबर और जुल्म के वाक़यात एक संजीदा और दिलखराश हकीकत है जो मुआशरती निज़ाम के नाहमवारियों और तफरीक की उकासी करते हैं। ये हालात एक ऐसी तल्ख तस्वीर पेश करते हैं जहाँ मासूम लड़कियाँ अपनी जिंदगी के इब्तदाई मराहिल में ही मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करती हैं। घरेलू तशद्दुद एक आम वाक़या है जहां बेटियों, बहनों और बीवियों के साथ इनके करीबी अफराद, खास तौर पर शोहर या दीगर रिश्तेदारों की जानिब से जुल्म सितम किया जाता है। ये तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती और मुआशी भी होता है जो इनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों खवातीन ऐसी शिकायत लेकर आती हैं लेकिन इनकी आवाज़ें अक्सर दबाई जाती हैं। नाजरीन, जिनसी तशद्दुद के वाक़यात ने तो जैसे इंसानी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। मासूम लड़कियां को महज चंद लम्हों की तस्कीन के लिए दरिंदों की मानंद निशाना बनाया जाता है और ये वाक़यात न सिर्फ इनकी ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं बल्कि पूरे ख़ानदानों की रूह को भी मजरूह करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो तेज़ाब फेंकने के वाक़यात भी हमें देखने को मिलते हैं। ये एक निहायत खौफनाक और गैर इंसानी अमल है जिसके तहत लड़कियों के चेहरे पर तेज़ाब फेंक कर इनकी ज़िंदगी को मफलूज कर दिया जाता है। इस तरह के हमले सिर्फ जिस्मानी जख्म ही नहीं देते बल्कि इनकी रूह को भी बर्बाद कर देते हैं। के लिए मजबूर करना भी एक आम बात बन चुकी है। मासूम बच्चियां अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को खो देती हैं जब इनकी पसंदो नापसंदी को नजरअंदाज करते हुए इन्हें जिंदगी के ऐसे फैसलों में धकेल दिया जाता है जहां जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। तालीम हासिल करने से रोका जाता है जिसकी वजह से वो अपने हकूक से बेखबर रहती हैं। जब एक लड़की को तालीम नहीं मिलती तो वो माशरती चालों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होती और ये इसके मुस्तकबिल की बुनियाद को कमज़ोर कर देती है। सोशल मीडिया की दुनिया में भी जहां मालूमात की भरमार है, लड़कियों को हरासानी का सामना करना पड़ता है। मजाजी दुनिया में होने वाली ये हरासानी इनकी ज़ाती ज़िंदगियों को मुतासिर करती है और इन्हें
ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیتی ہے۔ یہ تمام مسائل اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان میں لڑکیوں کے ساتھ جبر اور ظلم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو رہا۔ ہمیں اس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ معاشرتی تبدیلی، آگاہی مہمات اور مؤثر قوانین کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکیں جہاں ہر لڑکی کو تحفظ اور حقوق ملے۔ ہر لڑکی کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ وہ ایک انسان ہے، اس کی قدر کی جانی چاہیے اور اس کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ان کی آوازیں اٹھانی ہوں گی، ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہوگا تاکہ وہ ایک محفوظ، خوشحال اور آزاد زندگی گزار سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔